पवन सुत हनुमान जी भक्तराज विभीषण से कह रहे हैं, पुनः विभीषण प्रभु कई रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सबहि विधीना। हनुमान जी कह रहे हैं कि हे भक्तराज विभीषण, मैं तो बंदर कुल में जन्म लिया हूँ, तो हमारा स्वभाव चंचल है और बंदर का अवतार है, तो भी भगवान को देखिए कि हमसे कितना बड़ा प्रेम रखते हैं। भगवान जो है हमसे कितना बड़ा प्रेम रखते हैं। तो आप जो है उनका प्रेम पाने के लिए आपको उनका सेवक बनना पड़ेगा। अब जैसे मनुष्य है तो आप किसी की सेवा नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी के पास जाएंगे नहीं तो कैसे आपसे प्रेम करेगा? वह मनुष्य आपकी सहायता कैसे करेगा? कुछ रास्ता होना चाहिए। उसी प्रकार से जब आप भी भगवान से प्रेम करेंगे तभी भगवान भी आपसे प्रेम करेंगे। अब भगवान बहुत चाहते हैं कि हम आपसे प्रेम करें, आपकी सहायता करें, परंतु आप जो है भगवान के शरण में है ही नहीं, न उनका नाम ले रहे हैं, न उनकी सेवा कर रहे हैं, न भजन कर रहे हैं। तो किस रास्ते से भगवान आपसे प्रेम करे और आपकी सहायता करे? जब मनुष्य किसी के पास सहायता के लिए जाता है तभी तो वह सहायता करता है। जैसे आपसे कोई किसी से झगड़ा हो गया, कोई परेशान किया, तो आप किसी दूसरे के पास मदद के पास जाएंगे या उनको पुकारेंगे, तभी दूसरा कोई आकर आपका मदद करेगा। उसी प्रकार से जब आप भगवान के पास जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, भजन करेंगे, तब आपका परिचय जो है भगवान से होगा और आप भगवान के हो जाएंगे, उनके शरणागत में रहेंगे। तो भगवान जो है शरणागत वत्सल हैं, हमेशा अपने शरणागत वालों की रक्षा किया करते हैं। जब आप उनकी शरण में हो जाएंगे तभी तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, अन्यथा कैसे करेंगे? तो भगवान, अब देखिए कि भगवान कितने आतुर रहते हैं आपकी रक्षा करने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए, और वो भगवान होकर आपसे प्रेम करना चाहते हैं। आप जो है एक साधारण सा मनुष्य हो करके भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और किसी कारणवश कोई परेशानी आ गई तो भले आप 2 दिन 4 दिन भगवान का ध्यान किए अपने स्वार्थ बस, तो भगवान हमारा ये काम हो जाए, भगवान हमारा वो काम हो जाए, और वह काम हो गया, आप तुरंत बगल हो गए, आपके मन में वह भावना हट गई। अब भगवान जो है देखते रह गए, हम इसको हृदय से मानते हैं और यह कितना स्वार्थी है कि इसका काम हुआ वह गायब हो गया। तो भगवान के प्रति कैसा रहना चाहिए? भगवान क्या चाहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को कौन प्यारे हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पहला क्या है कि उसका भक्त का मन निर्मल होना चाहिए। जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा, अब मन निर्मल तभी होगा जब आपके अंदर से क्रोध जाएगा, तभी आपका मन निर्मल होगा, तभी 4 व्यक्ति आपको चाहेंगे।
तो निर्मल मन, पहला काम है अपने मन को निर्मल कीजिए। निर्मल मन जन सो मुहि पावा। जिसका मन हमेशा निर्मल रहता है, हर संकट में एक ही भाव चला रहता है, उसका वही जो है भगवान के पास रहते हैं और भगवान उनसे प्रेम करते हैं। मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि हमें कपट जो है, कपटी मनुष्य, पाखंडी मनुष्य, वह स्वप्न में भी नहीं भाते। तो भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए ये सब बातों पर आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। पहला कि आपका अपने मन को निर्मल कीजिए, मन को निर्मल बनाइए। मन तभी निर्मल होगा जब आपके शरीर से क्रोध जाएगा, तब आपका मन जो है निर्मल होगा, तब आप भगवान के पूजा योग्य के काबिल हो गए। तो आप जो है भगवान के लिए अपने अंदर से कपट भावना, जलन भावना और दूसरों को दुख देना, यह सब बात दूर कीजिए। तब आप जो है भगवान के कृपा पात्र बनेंगे, भगवान की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। हमारी कोई पूजा करे, हमें कोई स्थान अच्छा दे, तो हमको वह योग बनना होगा। जब उस योग हम बनेंगे तभी दूसरा जो है हमारी सहायता करेगा या हमारी पूजा करेगा। तो भगवान का प्रेम पाने के लिए आपको इन बातों पर ध्यान होगा कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये सब जो है अपने मन से हटाकर भगवान को सेवा पूजा जब तक कीजिए, तो आप जो है भगवान के निगरानी में हमेशा बने रहेंगे। भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेगी। जब भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई, तब किसी की कृपा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सारा संसार उसके ऊपर अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। इसलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हर मनुष्य, हर ग्रह आपके विपरीत हो, आपसे बिगड़े हुए हो, तो सबको छोड़ करके सीधा आप भगवान के चरण में हो जाइए और उनका गुणगान करते रहिए, भजन करते रहिए। तो बाकी जितने बिगड़े हुए हैं वो भी अपने आप जो है आपकी मदद में आ जाएंगे और आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो भगवान के नाम में कितनी बड़ी ताकत है और कितना बड़ा गुण है। तो यह सब प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करना है। कर्म है भगवान की सेवा करो, उनका पूजन करो और भगवान की आराधना गुणगान करते रहो। हमेशा अपने काज को करते रहो और सीताराम नाम का जप करते रहो। ऐसा आप करेंगे तो भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट कभी आएगा ही नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम।